नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों यहां पर हिंदी व्याकरण के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये टेस्ट आपके लिए लेकर आया हूं। तो बिल्कुल रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए बेहद ही उपयोगी है और यहां पर आपको हिंदी के 50 प्रश्न देखने को मात्र 25 मिनट में मिल जाएंगे साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेवल 2 के लिए और लेवल 1 के लिए ये टेस्ट बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 आता है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है? बच्चा, बचपन, ऐश्वर्य और विद्वता। तो साथियों आपको देखना है कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है। इसका राइट आंसर आता है मित्रों बच्चा। ये भाववाचक का नहीं है मित्रों, ये जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। बाकी बचपन, विद्वता और ऐश्वर्य ये तीनों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों, निम्न वाक्यों में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? देश जयचंदों से भरा है, गांधी जी ने अहिंसा का महत्व समझाया, मोहल्ले में कुत्ते भौंक रहे हैं, भारत को सीता सावित्री का देश कहा जाता है। तो मित्रों आपको ये देखना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक इसमें संज्ञा है। तो साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी गांधी जी ने अहिंसा का महत्व समझाया। तो मित्रों अहिंसा का संबंध महात्मा गांधी से है, ठीक है। गांधी ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा गांधी, नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी जी की यहाँ बात की जा रही है, इसलिए इसमें एक विशिष्ट व्यक्ति का पता चलता है। अतः आपका प्रथम यहाँ पे दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, आदर शब्द से विशेषण बनेगा आदरपूर्वक, आदरणीय, आदरकारी और आदर। तो मित्रों आदर शब्द से कौन सा विशेषण शब्द बनेगा? तो साथियों इसका राइट आंसर आता है आदर शब्द से आदरणीय शब्द विशेषण बन जाता है, ठीक है। आदर शब्द का विशेषण क्या बनेगा मित्रों? आदरणीय। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्यता, आलस्य, आलसी और आलसीपन। तो मित्रों आलस्य एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है और इसका जो विशेषण है वो रहेगा आलसी। देखो आलसीपन ये विशेषण नहीं है मित्रों, विशेषण इसका रहेगा आलसी, ये विशेषता प्रकट होती है। तो साथियों यहाँ आलस्यता तो ये तो शब्द ही गलत है, इसमें ये और ता दोनों एक साथ प्रत्यय लगा दिए तो ये तो पूरा गलत हो गया। आलस्य का आलस्य बनेगा ही नहीं और आलसीपन नहीं बनता है, क्या बनता है? आलस्य का विशेषण आलसी। तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 5, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह कौन सा? वह है विधेय, विशेष्य, विशेषण और 2 बार विशेषण टाइप हो गया, सॉरी इसके लिए। देखिए फिर भी आपको चयन करना है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे। तो मित्रों जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेष्य, मतलब जो कर्ता होता है, ठीक है, कर्ता, या फिर आप उसको उद्देश्य भी कह सकते हो। इसको उद्देश्य भी कहा जाता है। उद्देश्य, कर्ता, विशेष्य तीनों एक ही चीज़ है, इनकी विशेषता बताई जाती है। तो दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे साथियों, मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? सर्वनाम, क्रिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो जो मित्रता शब्द है मित्रों वो भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से बनती है। देखिए मित्र शब्द न तो सर्वनाम है, न क्रिया है और न व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बल्कि मित्र शब्द क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है और इसमें आप ता प्रत्यय लगा दोगे तो शब्द बन जाएगा मित्रता, जो किससे बना है? जातिवाचक संज्ञा से। साथियों प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 आता है, अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। मित्रों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में आपके 100% यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा और जिसने इस टेस्ट को पूरा सोल्व किया आप गारंटी मानो उसके खुद के नॉलेज में एक अजीब सा एहसास होगा कि यार ये चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। और अगर है मित्रों तो आप यूँ मानिए आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता अगर पहले से ही नॉलेज है इस चीज़ का। तो मित्रों कमेंट करके बताना कि आपको कितने प्रश्न सही होते हैं। मित्रों प्रश्न है, अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है मूर्खता, शाबाशी, बुराई और झगड़ा। तो साथियों यहाँ पर अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है शाबाशी। देखिए मूर्ख शब्द यहाँ पर विशेषण है यहाँ पे, और मूर्खता तो ये देखो भाववाचक संज्ञा बन जाती है, लेकिन मूर्ख शब्द विशेषण से बना है। बुरा भी विशेषण से बना है बुराई भी, और झगड़ा ये क्रिया से बना है। और एक शब्द है शाबाश, ठीक है, शाबाश। तो ये जो शाबाश शब्द है ये एक अव्यय शब्द है और इसमें ई प्रत्यय लगने से शब्द बन जाता है शाबाशी। मतलब
अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? दूसरा विकल्प शाबाशी। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे साथियों। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है चारु, चारुता, चारुताई और चारूपन। तो चारु शब्द की भावात्मक संज्ञा की बात करें, चारु शब्द एक विशेषण है और चारु अगर किसी का नाम हो जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, लेकिन अगर इसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो शब्द बनता है चारुता और ये बन जाता है भावात्मक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा भी आप इसको कह सकते हो। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, कुछ, कोई, वह और सो। तो मित्रों यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है सो, जैसे जो करेगा सो भरेगा, इस प्रकार से ये सो शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे मित्रों। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? नम्रता, सच्चा, मिठास और शीतलता। तो मित्रों यहाँ पर राइट आंसर है सच्चा। सच्चा शब्द विशेषण है, बाकी नम्रता, मिठास और शीतलता ये तीनों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो आपका जो सच्चा शब्द है तो वो क्या है मित्रों? ये विशेषण शब्द है, ये आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। देखिए मित्रों, ये जो मिठास शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर देखिए एक शब्द आता है मीठा, सुना होगा सभी ने मीठा, तो ये जो मीठा शब्द है ये विशेषण है, लेकिन मिठास क्या है? भाववाचक, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। आपका दूसरा ही विकल्प इसमें सही रहेगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। संज्ञा का सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? मतलब संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, सर्वनाम, कारक और विशेषण। तो मित्रों जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। बिल्कुल सीधा सा प्रश्न था, चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 2 बार 11 हो गया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, 51 प्रश्न हो गया, आपके फायदा हो गया। ये तो बहुत सी बार एक प्रश्न छूट जाता है, इस बार 2 बार 11वां प्रश्न टाइप हो गया। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बालक, मनुष्य, जवान और सुंदर। तो मित्रों जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जो ये सुंदर शब्द है ये एक विशेषण शब्द है, यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है, इसलिए आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? प्रश्न नंबर 11वें में चौथा विकल्प इसमें सही रहेगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे साथियों। 12वां प्रश्न आता है, विशेषण की उत्तम अवस्था का उदाहरण है। रवि सबसे भला है, राधा सीता से सुंदर है, छात्र बुद्धिमान है और मनीष ईमानदार है। तो विशेषण की उत्तम अवस्था का आपको उदाहरण बताना है। तो साथियों विशेषण की उत्तम अवस्था का उदाहरण इनमें से आपका जो प्रथम विकल्प है रवि सबसे भला है, मतलब उत्तम अवस्था का मतलब है जो श्रेष्ठ, सभी से अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, वो ही उत्तम अवस्था होती है। तो आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण है। वह लड़का बदमाश है, थोड़ा सा दूध दे दो, मनोज चतुर विद्यार्थी है और सेब मीठा होता है। तो मित्रों जो संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है वो आता है मित्रों आपका जो प्रथम विकल्प है, वह लड़का बदमाश है। ये संकेतवाचक विशेषण है। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। और साथियों सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों चीज़ें हैं। तो वह सर्वनाम है, लड़का यहाँ पे संज्ञा है और बदमाश शब्द विशेषण है। तो जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों चीज़ें होती है वह संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। राधा जल्दी सोती है, प्रविशेषण का चयन कीजिए। राधा जल्दी सोती है। तो मित्रों यहाँ पर प्रविशेषण मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बताए। भाई सोती तो उसका ये विशेषण है, लेकिन कैसे? जल्दी सोती है। तो साथियों यहाँ पर जो जल्दी शब्द है ये क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाएगा। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प इसमें सही रहेगा। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहा जाता है? प्रविशेषण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनी है। निकटता, हंसी, अहंकार और कालापन। तो मित्रों सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनी है यहाँ पर अहंकार। अहंकार में मूल शब्द है अहम, जो एक सर्वनाम है, इसमें कार प्रत्यय लगा हुआ है। तो मित्रों यहाँ पर इसलिए जो अहंकार शब्द है ये सर्वनाम से क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे देखिए हंसी शब्द है, ये क्रिया से बनी है, कालापन विशेषण से बना है और निकटता अव्यय से बना है। तो मित्रों यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा।
प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, शेषव, लोहा, लकड़ी और पुस्तक। तो मित्रों कौन सा शब्द यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का नहीं है? साथियों राइट आंसर है शेषव। शेषव भाववाचक संज्ञा का शब्द है जो शिशु प्लस ए, ठीक है, शिशु प्लस ए से मिलकर बनता है, तो ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है, इसलिए ये जातिवाचक का नहीं है, तो प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक। तो मित्रों वह स्वतः ही जान जाएगा, स्वतः मतलब खुद ही, तो मतलब यहाँ स्वयं की ही बात की जा रही है, इसलिए इसमें निजवाचक सर्वनाम रहेगा बजाय पुरुषवाचक के, तो साथियों दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, 18वां प्रश्न है, जिन शब्दों में प्रयोग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द और पदबंध। तो मित्रों जिनमें प्रयोग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता उनको अविकारी शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द में तो क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, और जो अविकारी शब्द है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में निर्मित हो जाएगा? त्व, ता, तम और पन। तो मधुर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया जाए कि वो भाववाचक संज्ञा में निर्मित हो जाएगा? तो मित्रों यहाँ पर मधुर शब्द में अगर ता प्रत्यय जोड़ जाता है तो शब्द बन जाता है मधुरता, ऐसे जैसे सुंदरता, तो ये ता प्रत्यय लगने से भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा। साथियों प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय और अप्रकट अव्यय। तो मित्रों जो अव्यय एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ते हैं उनको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, तो आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, किस समूह में सभी सर्वनाम शब्द है? कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका, जिन्होंने, उन पर, किसको। तो मित्रों आपको ये देखना है कि कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द सर्वनाम है, तो आपका जो दूसरा विकल्प है जो, कोई और वह, ये तीनों शब्द ही सर्वनाम है, बाकी सभी यहाँ पर तीनों विकल्प गलत है, सभी शब्द इनमें सर्वनाम नहीं है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? पुस्तकालय, पुस्तके, पुस्तकीय और पुस्तकों। तो मित्रों अगर बात करें पुस्तक से कौन सा शब्द विशेषण बनेगा तो आपका आंसर रहेगा पुस्तकीय। देखिए पुस्तकालय तो एक संज्ञा हो गई और विशेषण नहीं बनाइए, पुस्तकें ये भी संज्ञा होगी, पुस्तकों ये भी संज्ञा हो गई, लेकिन पुस्तकीय ये एक विशेषण शब्द बन जाता है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे मित्रों, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु, पक्षी आदि, गुण, दोष आदि, दिशाएं आदि और आभूषण आदि। तो मित्रों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आ जाते हैं? गुण, दोष वगैरह इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, तो आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। साथियों प्रश्न नंबर 23 में 24वां प्रश्न देखेंगे, वहां मोहन के, फिर रिक्त स्थान कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा या, और, अलावा, अथवा। तो मित्रों वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था, तीसरा विकल्प इसमें सही रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना वहां मोहन के या कोई नहीं था, वहां मोहन के और कोई नहीं था, ऐसे ये गलत है मित्रों, ये ना, तो आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है? बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी, मेरे घर के सामने सिनेमा घर है, शीतल ही देखेगी और अरे 12 बज गए। तो मित्रों किसमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर है बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी। तो यहाँ ये जो और शब्द है ये किसका बोध करा रहा है? समुच्चय बोधक अव्यय का, तो आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे मित्रों, क्योंकि वे सहज हो सके में सर्वनाम है, वे, सके, क्योंकि और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ पर कौन सा शब्द सर्वनाम है? वे शब्द यहाँ पर सर्वनाम है, आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, वे सर्वनाम है, अन्य पुरुष पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। तो मित्रों वे जो शब्द है वे शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के
अर्थ में किया जाता है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसका भेद होता है? पुरुषवाचक का। मतलब आपका जो प्रथम विकल्प है यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे साथियों। 28 प्रश्न आता है, राम घर तक गया में अव्यय है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण। तो मित्रों, राम घर तक गया, इस शब्द में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। देखिए यहाँ संबंध बता रहा है, कहाँ तक गया राम? घर तक। तो यहाँ राम का संबंध जाने से कि भाई कहाँ तक गए? घर तक, इसलिए इसमें संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है? ठीक है, प्रश्न को समझिए। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं लगा हुआ है? यह गाय बहुत काली है, वह बहुत सुंदर नाचा, वे बहुत सुंदर रजाई लाए, वह बहुत मीठा आम लाया। तो मित्रों, प्रविशेषण का मतलब है प्रविशेषण का मतलब है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों चीजें हो। तो आपका जो पहला विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प, इसमें तीनों चीजें हैं। बाकी वह बहुत सुंदर नाचा, तो इसमें संज्ञा नहीं है, इसमें सर्वनाम भी है, इसमें विशेषण भी है, लेकिन इसमें संज्ञा नहीं है, इसलिए आपका इसका दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे साथियों, निम्न में से कौन अव्यय का प्रकार नहीं है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और संज्ञा विशेषण। तो मित्रों, अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, उनमें जो 3 प्रकार ये दिए हुए हैं ये बिल्कुल सही है। एक और होता है विस्मयादि बोधक, लेकिन यहाँ पर चौथा कौन सा दे रखा है? संज्ञा विशेषण, मतलब ये अव्यय का प्रकार नहीं है। अतः आपका यहाँ पर जो चौथा विकल्प है वो सही रहेगा। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, निम्न में से कौन से शब्द विकारी नहीं होते? क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण और सर्वनाम। तो मित्रों, कौन सा शब्द यहाँ विकारी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है क्रिया विशेषण। ये विकारी नहीं है, बल्कि ये अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो आपका दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, निम्न में से विकारी शब्द है प्रतिदिन और रमेश और के कारण। तो मित्रों, यहाँ पर विकारी का मतलब है वह शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण है, उनको विकारी शब्द कहते हैं। तो साथियों, यहाँ पर प्रतिदिन और के कारण ये तीनों अविकारी शब्द है, बाकी रमेश यहाँ विकारी शब्द है, और विकारी पूछा है तो तीसरा सही रहेगा। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, निम्न में से अविकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और संबंध बोधक। तो मित्रों, यहाँ पर अविकारी शब्द में आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया ये तीनों तो विकारी होते हैं, बाकी ये चौथा विकल्प जो दिया है ये संबंध बोधक, ये अविकारी शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। एक बात और, किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके जाइए। मैं एक एक चीज़ को आपको बिल्कुल आंसर बता सकता हूँ। बाय चांस किसी प्रश्न को बताने में अगर मुझसे कोई चूक हो जाती है तो मैं 50 प्रश्नों के आंसर कंफर्म कर लेता हूँ, लेकिन बाय चांस किसी प्रश्न में मिस्टेक हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 प्रश्न में, वो भी मैं कमेंट करके बता देता हूँ। तो कमेंट जरूर देखा करो मेरा, ठीक है। हालांकि चांस रहता है कि गलती नहीं हो, लेकिन फिर भी हो सकती है, मानवीय भूल है। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? पेड़ पर पक्षी बैठा है, गुंजन गाना गाती है, प्रशांत धीरे धीरे चलता है और वर्षा पत्र लिखती है। तो मित्रों, क्रिया विशेषण का सीधा सा मतलब है वह विशेषण जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करे उसको क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो साथियों, यहाँ पर तीसरा जो विकल्प है प्रशांत धीरे धीरे चलता है, इसमें क्रिया की विशेषता प्रकट की जा रही है कि चलता है तो है, लेकिन कैसे? धीरे धीरे। तो साथियों, ये जो क्रिया की विशेषता प्रकट की जा रही है इसको ही क्रिया विशेषण कहा जाता है। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, तुलनात्मक संबंध बोधक अव्यय है द्वारा, अपेक्षा, भरोसे और उपरांत। तो मित्रों, तुलनात्मक संबंध बोधक अव्यय की बात करें तो जो अपेक्षा शब्द है ये तुलनात्मक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। आपका दूसरा विकल्प इसमें सही रहेगा। अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ रखी है तो बिल्कुल आप नवीन हिंदी व्याकरण बुक पढ़िए, उसमें ये चीज़ अच्छी तरह से लिखा हुआ है। तो आपका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार है 1, 2, 3, 4। तो मित्रों, जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संयोजक और एक होते हैं विभाजक, मतलब जोड़ने वाले और अलग करने वाले। तो साथियों, यहाँ दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं साथियों, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं बनी है। शिशु से शिशु, मीठा से मिठास, नौकर से नौकरी और गुरु से गुरुत्व। तो मित्रों, यहाँ पर कौन सा ऐसा विकल्प है जो जातिवाचक से भाववाचक नहीं बना है? तो साथियों, यहाँ देखिए, शिशु, नौकर, गुरु,
ये तीनों जातिवाचक से भाववाचक बने, लेकिन मीठा शब्द जो है ये विशेषण से भाववाचक बना है। तो आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। किसी अवस्था, भाव, गुण, दशा के नाम को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। तो मित्रों, किसी अवस्था, भाव, गुण, दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 38 में आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। PDF जरूर डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैं वापस बता रहा हूँ आपको। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। तेज शब्द किस प्रकार के शब्दों के अंतर्गत आता है? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो मित्रों, तेज जो शब्द है वो अविकारी शब्दों के अंतर्गत आता है, और आप कह सकते हो कि इसको सार्थक शब्द के अंतर्गत भी आता है, लेकिन नॉर्मली सार्थक तो बहुत सारे शब्द होते हैं। हालांकि ये जो अविकारी विकल्प है ये ज़्यादा बेस्ट आपका ऑप्शन रहेगा, क्योंकि तेज शब्द लिंग, वचन और काल के अनुसार नहीं बदलता है। तो चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 39 का आपका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे साथियों। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ता है कहलाते हैं विकारी शब्द, अविकारी शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। तो मित्रों, जो शब्द लिंग, वचन और कारक पर जिनका प्रभाव पड़ता है उनको विकारी शब्द कहा जाता है। मतलब ये लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इनको विकारी या परिवर्तनशील शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना, यह लड़का बहुत चालाक है, कुछ बच्चे चंदा मांग रहे थे और हिमांशु 5 केले खा गया। तो मित्रों, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण आपको देखना है। तो सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर है दूसरा विकल्प, यह लड़का बहुत चालाक है। देखिए, चालाक शब्द तो विशेषण है, लेकिन चालाक भी कितना है? बहुत। मतलब ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए इसमें दूसरे विकल्प में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं साथियों। अग्नि का विशेषण है अग्निकार, आग्नेय, अग्निकृत और अग्निवेश। तो मित्रों, अग्नि का विशेषण बनता है जो दूसरा विकल्प है आग्नेय शब्द, ये अग्नि का विशेषण होता है। तो दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा आपका। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे साथियों। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है सड़क छाप, दयालु, लिखित और भूखा। तो मित्रों, कौन सा संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर जो लिखित शब्द है ये संज्ञा से नहीं बना है, बल्कि ये जो लिख, ये क्रिया है एक। ठीक है, लिखना एक क्या है? क्रिया। तो साथियों, ये क्रिया से विशेषण बना है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। पशु शब्द का विशेषण होगा पाश्विक, पशुत्व, पशुता और पशुपति। तो मित्रों, जो पशु शब्द है इसका विशेषण होता है पाश्विक। आपका प्रथम विकल्प इसमें सही रहेगा। देखिए, पशुत्व, पशुता, पशुपति ये विशेषण नहीं है, बल्कि जो पाश्विक शब्द है ये विशेषण है। यहाँ पर पशुता तो ये देखो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती है, और पशुत्व ये भी आप विशेषण इसको नहीं कह सकते। तो यहाँ प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है विदुषी, विधाता, विद्वता और वरदान। तो मित्रों, यहाँ पर राइट आंसर आता है विद्वान। जो विशेषण शब्द है इससे जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो होती है विद्वता। ठीक है, विद्वता शब्द यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का शब्द होता है। तो तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। संज्ञा शब्द नहीं है दया, बुराइया, मानव और सुंदर। तो मित्रों, यहाँ पर दया, बुराइया, मानव ये तीनों संज्ञा शब्द है, बाकी जो सुंदर शब्द है ये विशेषण शब्द है। तो चौथा विकल्प सही रहेगा आपका। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। मधु का घर मेरे घर के सामने है वाक्य में है क्रिया, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और कोई नहीं। तो मित्रों, मधु का घर मेरे घर के सामने है, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, अतः आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे साथियों। आज हर घर में रावण है रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? ये जो रेखांकित शब्द है डार्क दिख रहा होगा आपको, तो इसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और सभी। तो मित्रों, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो रहेगा जातिवाचक संज्ञा। अब आप सोचोगे कि सर रावण में तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो तो ठीक है, लेकिन वाक्य को देखिए, आज हर घर में रावण है, तो ऐसा तो है ही नहीं कि वो जो रामायण के टाइम का जो रावण है वो यहाँ पर हर घर में आ गए, नहीं, बल्कि जो रावण की तुलना एक बुरे व्यक्तित्व से की जाती है। हालांकि उसका व्यक्तित्व कैसा हो, लेकिन लोगों की दृष्टि में बुरे व्यक्तित्व की उसकी तुलना की जाती है। तो आज हर घर में, मतलब आज हर घर में वैसे रावण की प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। तो मित्रों, ये उसकी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी।
प्रश्न नंबर 49 देखेंगे साथियों। बुराइयों से बचो रेखांकित शब्द में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और कोई नहीं। तो मित्रों बुराइयों से बचो इस शब्द में ये जो बुराइयों शब्द है इसमें संज्ञा है मित्रों जातिवाचक। अब आप कहोगे कि सर बुराइयां तो शब्द जो है बुराई शब्द तो भाववाचक में आता है, वो तो सही है आपकी बात, लेकिन कोई भी शब्द हो अगर वो बहुवचन में है तो हमेशा उसमें जातिवाचक संज्ञा ही होती है। देखिए या बुराई और बुराइयों तो ये बहुवचन है ये शब्द, इसलिए 101% इसका जातिवाचक ही राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे साथियों। अविकारी शब्द का चयन कीजिए, अपना, सुंदर, चढ़ना और ऊपर। तो मित्रों यहाँ अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कौन सा है? ऊपर जो शब्द है ये अविकारी या अव्यय शब्द है जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार नहीं बदलता है। तो मित्रों लास्ट रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए, ठीक है।